2021 लेवल फर्स्ट रीड के हिंदी के क्वेश्चन है भाषा फर्स्ट के। विद्वान, यहाँ पैराग्राफ दिया हुआ है, विद्वान का स्त्रीलिंग होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, तो यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक वचन व बहुवचन का सही युग्म होगा। पुरुष पुरुषों लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। पुस्तक पुस्तक ही है, सही होगा। स्त्रियां स्त्रियों हो जाएगा। साथियों साथियां नहीं होगा यहाँ से। जैसे उद्यत शब्द का सही अर्थ है, उद्यत का सही अर्थ हो रहा है तैयार होना। उद्यत यानी तैयार होना। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए अध्यत होते रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है? यहाँ से वाक्य में सामान्य वर्तमान काल है। नेक्स्ट में भी हमें यहाँ से पैराग्राफ दिया हुआ है। देश इस शब्द का पर्यायवाची होगा। देश का हमारे पास यहाँ से पर्यायवाची होगा राष्ट्र। उत्तम का विलोम होगा। उत्तम का विलोम हमारे पास होगा अधम। अपने हित के लिए किया गया कार्य। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा यहाँ से स्वार्थ। अपने हित के लिए किया गया कार्य स्वार्थ होता है। विद्वेष में उपसर्ग, विद्वेष में भी उपसर्ग होगा। यथाशक्ति शब्द में अव्यय भाव समास है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य का सही विकल्प चुनिए। वाक्य का सही मुहावरे के दो भाई खेत में स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, तो यहाँ से मुहावरे में सही प्रयोग। हिंदी भाषा में वाक्य के मुख्य अंग होते हैं। वाक्य के मुख्य तो दो अंग होते हैं। एक तो हमारे पास यहाँ से उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। दो अंग होते हैं वाक्य के। खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा यहाँ से होगा केवल दूसरों को सलाह देना, लेकिन उसे व्यवहार में ना लाना, खुद के व्यवहार में ना लाना। परोपकार में किस प्रकार की संधि है? परोपकार में हमारे पास यहाँ से गुण संधि है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखो ओ की मात्रा है, प्लस प्लस पर प्लस उपकार, ओ की मात्रा गुण संधि आएगी। यहाँ से हम उससे याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ से देवेंद्र, ए की मात्रा होगी, देवेंद्र हो गया। यहाँ से परोपकार हो गया, चंद्रोदय हो गया। वृद्धि संधि का अगर देखें तो ऐ की मात्रा आएगी। इसमें ए था, इसमें अय या औ आएगा। जैसे एक परमोजस्वी। अयाति संधि में मात्राएं नहीं है, जैसे नयन और पवन। गुण संधि में आएगा हमारे पास। यहाँ से गुण संधि का तो एग्जाम्पल देखा था हमने। मुझे विश्वास है कि यदि किसी अन्य बंदों से नहीं मिलने दिया जाता था, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदों से मिलने नहीं दिया जाता। उक्त वाक्य है यह, उन्हें किसी अन्य बंदों से दो मिले हुए वाक्य है, तो मिश्र वाक्य हमारे पास यह है। आपका जीवन सुखमय हो, अर्थ भेद के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? यह है हमारे पास एक इच्छावाचक वाक्य है। यहाँ से भविष्य के लिए कहा गया है और अच्छा ही कहा गया है। आशा, इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाओं का बोध होता है, इसलिए इच्छावाचक वाक्य है ये। जिस समास में ये सामायिक पद के दोनों पदों में विशेष्य या विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान संबंधित है, वह हमारे पास कर्मधारय समास होता है। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित पद है, यहाँ से रेखांकित पद गुणवाचक है। यहाँ से इसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। उद्धरण, निम्न में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उद्धरण के लिए हमारे पास प्रयुक्त किया जाएगा डॉट डॉट डॉट। उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाएगा विराम चिन्ह। उद्धरण के लिए डॉट 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 प्रयुक्त किया जाता है। जैसे यहाँ से पूर्ण विराम के लिए ये हो गया, अर्ध विराम के लिए, अल्प विराम के लिए कॉमा, अपूर्ण विराम के लिए डबल डॉट है। यहाँ से योजक चिन्ह डैश से है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मय सूचक चिन्ह ये है, विवरण चिन्ह ये है, त्रुटि पद के लिए यहाँ से ये है चिन्ह है, और लाघव चिन्ह में यहाँ से ऊपर में लगा हुआ है। उस शिक्षार्थी का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक माली और बच्चे पौधे हैं। यह फ्रॉबेल का कथन है। और मोंटेसरी ने कहा था इटली की मोंटेसरी ने मोंटेसरी विधि दी थी, और ड्रेकाली ने ड्रेकाली विधि दी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। बेसिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। निम्न में से कौन सी बोलने की योग्यता है? बोलने की योग्यता है आशुभाषण, इससे बोलने की योग्यता होती है। रेडियो अधिगम सामग्री है। रेडियो एक श्रव्य सामग्री है, अधिगम सामग्री है। रेडियो से सिर्फ आवाज आती है। ध्वनि शब्द वह वाक्य रचना का ज्ञान लेना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? हिंदी शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ध्वनि शब्द वाक्य रचना का ज्ञान देना ज्ञानात्मक उद्देश्य है। शिक्षक शामपट, कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है। वह छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उन्हें नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाने हैं। यह विधि है, अनुकरण विधि है एक तरीके की। पेस्टोलॉजी में इस विधि में बच्चे के चारों ओर के वातावरण में सिखाता है, आगे बढ़ता है और सीखने पर बल दिया जाता है। यह अनुकरण विधि थी, प्लेटो द्वारा दी गई। बहुविकल्प सही गलत
विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति करना। किस प्रकार के प्रश्नों के भेद है? यह है हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के। वस्तुनिष्ठ एक शब्द में उत्तर दिया जा रहा है, वस्तुनिष्ठ हो गया यहाँ से, मतलब यहाँ से पेज ज़्यादा लिखा नहीं जा रहा, मिलान चिन्ह हो रहे हैं यहाँ से, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली कहा गया है? विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली पाठ्य पुस्तक प्रणाली को कहा गया है। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट विधि के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको जाता है? व्यापक प्रयोग, प्रोजेक्ट विधि के व्यापक प्रयोग का श्रेय ड्यूवी व किलपेट्रिक को जाता है। शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं है तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उसने पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी होगी। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? यह कथन दिया हुआ हर्बर्ट का दिया हुआ है। पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए है। यह साध्य नहीं वरन साधन है। पाठ्य पुस्तकें साध्य नहीं है वरन साधन है। हर्बर्ट ने कहा था यहाँ से, जब बच्चे का मन ना हो तो उसे ना पढ़ाना चाहिए, हर्बर्ट का कथन था। भाषा शिक्षण की दृश्य श्रव्य सामग्री का साधन है। श्रव्य दृश्य सामग्री हमारे पास क्या होगी? रेडियो तो श्रव्य सामग्री है। श्यामपट दृश्य, यहाँ से अभिनय होगी भाषा शिक्षण के लिए, अभिनय श्रव्य दृश्य सामग्री है।